सम्यगीतं तदरङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसः अजान्मुरत्योन्नमनक्षितोद्यमा सयकान्तो जगलोलकुण्डलः। सुंदर आज रचनाओं के लिए भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, विषम्य गीतम तदरंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। और आज भगवान की इस सुंदर वेणु का नाद सुनते ही कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब पिछली बार वेणु बजाई थी तो इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। जितने भी संसार के लोग थे द्रवीभूत हो गए थे, मोहित हो गए थे, लेकिन आज भगवान ने फिर से वेणु का नाद किया और ये वेणु का नाद केवल और केवल उन गोपियों के कर्णरंध्र में पहुंचा जिनका भगवान चीर हरण कर चुके थे, जिन्हें भगवान आश्वासन दे चुके थे कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जो वेणु का नाद किया तो जगो करम वामदृशाम मनोहरम, केवल और केवल वामदृशाम मनोहरम। ये नाद उन ब्रज की गोपांगनाओं ने सुना जो भगवान से पहले ही बात कर चुकी थी, जो भगवान की पहले ही भक्ति करने में लगी थी कि हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद देंगे, आप हमें आकर के अपनी सेवा का अवसर देंगे, हमारे साथ विहार करेंगे। केवल उन्हीं गोपियों के कर्णरंध्र में आज ये सुंदर वेणु का नाद पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जैसे ही ये वेणु का नाद बजा, ये वेणु बजी, ये वंशी का स्वर सुनते ही आज तो गोपियां पागल हो गई। जो जिस कार्य में व्यस्त थी, आज उसी कार्य जिस कार्य में व्यस्त थी उस काम को सबने अधूरा छोड़ दिया। लिम्पन्त्यः, जो लेपन कर रही थी, लेपन जो लीपा पोती आज के जमाने में होती है, मुंह में मुखमंडल पे जो आज के जमाने में लीपा पोती होती है, वो अभी से नहीं होती, पता नहीं कितने वर्षों से होती चली आ रही है। जय जय श्री राधे। तो लिम्पन्त्यः, जो देवियां अपने मुंह को सजा रही थी, लेपन कर रही थी, तो जिसने अपनी जो भी अमुक लेप मुंह पे रखा, आज वो लेप उधर ही रखा है और दौड़ती हुई जैसे ही उस सुंदर नाद को सुना तो भगवान की उस वेणु का नाद सुनते ही अपने घर को छोड़ करके घर से बाहर निकल के चली गई। और अंजन्यः काष्ठलोचने, और जो अपने आंखों में अंजन अर्थात काजल लगा रही थी, काष्ठलोचने, लोचन अर्थात नेत्र, जो नेत्रों में काजल लगा रही थी, वो समस्त गोपियां एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में काजल ही नहीं है, कहीं तो काजल को कहीं मुंह पे लगा लिया, जो होठ में लगाने के जो लेप थे वो आंखों में लगा लिए, आंखों वाले कहीं होठ में मुंह में न जाने कहाँ लगा लिए। इस आज गोपियों की दशा थी। और कई गोपियां को दोहन करती हुई गाय का दूध वहीं पे रखकर ऐसे ही चली आई। जो कुछ हलवा बना रही थी वहां पर वो वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो खाना ऐसे बन रहा है, गोपियां तो निकल गई घर से। एक गोपी घर से जा ही रही थी कि इतने में उसके पति ने देख लिया और तुरंत उसको घर के अंदर बंद कर दिया। गोपी ने अपने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके उस सुंदर वेणु का नाद सुनते सुनते उसने ऐसी भाव समाधि लगाई कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे रास बिहारी आज उस गोपी के हृदय में प्रकट हो गए। उस हृदय में प्रकट हुए ठाकुर का उस गोपी ने ऐसा दर्शन किया कि उसका संपूर्ण शरीर, उस जो लौकिक देह थी उसको त्याग करके उसने एक उसको एक सुंदर शरीर मिला और उस दिव्य शरीर से वो भगवान के पास चली गई। हमारे महाराज जी कहते हैं भागवत
दर्शन में कि आप इसका अर्थ ये ना समझे कि उसने प्राण त्याग दिए, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते थे कि रास से पूर्व उनकी प्रिय गोपियां प्राण त्यागे। यहाँ पर केवल और केवल उसने ऐसी भाव समाधि लगाई है कि भाव समाधि में समाधिष्ठ होकर वो अपने प्यारे का दर्शन कर रही है। देह नहीं त्यागी है उसने, वो जीवित है, क्योंकि भगवान कभी चाहेंगे ही नहीं कि रास लीला शुरू नहीं हुई और अभी से ही गोपियां मरना प्रारंभ करते हैं। बहुत अलग अलग भाव यहाँ पर गोपियों के आते हैं। आप ये मान लीजिए कि समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत के समस्त स्कंदों में दसम स्कंद श्रेष्ठ है। दसम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी श्रेष्ठ है और रास पंचाध्यायी में भी गोपियों के जो उद्गार है, जो उनके गीत है, जो उनके भाव है, जो गोपी गीत है, वो श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर गोपियां प्रेम की ध्वजा है। यहाँ पर पुराणों में उनको प्रेम की ध्वजा कहते हैं। यदि प्रेम करना है वास्तव में भगवान से तो आप गोपी बनकर करें। गोपियों की बहुत महिमा है। और अब आपको एक बात और बता दें, लोग बड़ा विचार करते हैं कि गोपियां हैं कौन। तो हमने आज हम गर्ग संहिता को फिर से पूरा पढ़ करके आए कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत बता दे और आप ये सोचे कि मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। हमने आज पूरा आधे से ज्यादा गोलोक खंड पढ़ा है, वृंदावन खंड पढ़ा है, माधुर्य खंड पढ़ा है और उसमें से हम जो गोलोक खंड है वहां पर प्रारंभ में ही वर्णन आता है कि भगवान ने, जब आपको अभी हमने बताया था कि किस प्रकार से पर्वत और कालिंदी को भगवान ने आदेश दिया था कि आप जाकर के ब्रज में निवास करो जिससे राधा रानी का मन लगे। उसी समय उसके बाद कहते हैं कि जितनी भी गोपियां थी उस गोलोक की, जो भगवान की सेवा में हमेशा संलग्न थी, उनको आदेश दिया कि आप जाकर के जन्म लीजिए ब्रज में और आप हमारे साथ विहार करेंगी। आपकी जितनी भी कामनाएं हैं वो वहां पर हम पूर्ण करेंगे। फिर कहते हैं कि एक बार की बात है, श्वेत द्वीप में जाकर के वेदों की श्रुतियों ने, वेद की श्रुति, वेद की ऋचाएं, जो वेद पाठी यहाँ पर ब्राह्मण विराजमान है उनको पता होगा कि वेद की श्रुतियां क्या होती हैं। वेद की श्रुतियां, वहाँ के जो सुंदर सुंदर भाव भगवान के लिए जो प्रकट किए जाते हैं वही वेद की ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं। तो एक बार मानव देह बना करके वो श्वेत द्वीप गई। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की बड़ी उपासना की और भगवान आकर के प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान से कहा कि आप हमें अपने आनंद रूप का दर्शन कराएं। तो उन्होंने संपूर्ण गोलोक का दर्शन कराया। ऋचाओं ने, श्रुतियों ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान ने उनको गोलोक का दर्शन करा दिया। और गोलोक का दर्शन करने के बाद उन्होंने जब जिस प्रकार से गोलोक में गोपियां भगवान के साथ विहार करती हैं, राधा रानी जिस प्रकार से रहती है, तो श्रुतियों के मन में इच्छा जागृत हुई कि भगवान ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त कराएं। तब उन्होंने उस समय भगवान से आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था। तो भगवान ने कहा कि हम जब भगवान कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी में जन्मेंगे तब आप आकर के गोपी बनोगी। और भगवान की वेद की जो श्रुतियां हैं आज वो भगवान की गोपी बनकर प्रकटी है। एक तो ये इस प्रकार की गोपी हो गई। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी गोपी वो है जब हमारे रामचंद्र जी मिथिला गए, जनकपुर गए, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे समस्त वहां की जितनी भी नारियां थी उनका मन मोहित हो गया। जैसे उनका मन मोहित हुआ, अब राम जी ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि अगर ये हमारे पति बन जाते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने मन ही मन उनको वरदान दिया और समस्त जनकपुर की स्त्रियां भगवान की गोपियां आकर के अब ब्रज में जन्मी है। कौशल जनपद में जितनी भी स्त्रियां थी, भगवान कौशल गए, वहां जितनी भी स्त्रियां थी जिसने भगवान का दर्शन किया वो आज भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने मन ही मन उनको वरदान दिया और कहा कि आप गोपी बनकर के हमारे ब्रज में प्रकट होगी, तब आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद जब भगवान विवाह करके अयोध्या पहुंचे तो उस संपूर्ण अयोध्या नगर की जो स्त्रियां थी भगवान से उन्होंने प्रेम की कामना की। जब उन्होंने प्रेम की कामना की तो
आकर के भगवान ने उनको मन में ही आशीर्वाद दिया। भगवान ने मन में आशीर्वाद दिया और कहा कि आपको हम अगले जन्म में, आप जब हम कृष्ण का स्वरूप लेंगे तो आप इसी प्रकार गोपी बनोगी ब्रज में। सीताराम को देखकर अयोध्या की स्त्रियां मोहित हुई, वो गोपी बनी। और जब भगवान वनवास गए, भगवान की जटा को देखकर, भगवान के पीले वस्त्र को देखकर, एक बात हम कह दें कोई बुरा नहीं मानेगा,